हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम निशांत है और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ फर्स्ट टाइम। रीज़न है कि मैं अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। शायद कुछ लोगों को उससे फ़ायदा हो जाए। जैसे कि आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ फ़िलहाल, वो जो शॉर्ट्स बनाता हूँ, तो शॉर्ट्स में अधिकतर उसके अंदर एआई रिलेटेड, क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड ये सब चीज़ें मैं शेयर करता हूँ लोगों के साथ। तो ऑब्वियस है कि मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी, थोड़ा सा एआई और ये सब चीज़ों के बारे में शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि पाई नेटवर्क इज़ अ इंट्रोडक्शन विद क्रिप्टो करेंसी मेरे लिए। मतलब मुझे क्रिप्टो करेंसी के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। हाँ, बिटकॉइन पता था, इथीरियम पता था, ये सब चीज़ें पता तो थी, बट आई डोंट नो द बेसिक्स नहीं पता था किसी भी चीज़ का। बट आज से 4-5 साल पहले जब पाई नेटवर्क मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया उसके बारे में, तो मुझे पता नहीं था कि भाई किसी काम का। मुझे तो यही लगता था कि कब फेक है या स्कैम है या कुछ भी है, लेकिन फिर भी मैंने उसको इंस्टॉल करके मैंने माइनिंग करना चालू कर दिया। जब मैं धीरे धीरे माइनिंग कर रहा था उन चीज़ों को, पाई नेटवर्क को आई मीन टू से, तो साथ साथ मैं वीडियोस देखता था, साथ साथ मैं पढ़ता था उसके बारे में, पाई नेटवर्क के बारे में। तो मुझे चीज़ें पता चलती गई, धीरे धीरे पता चलती गई। बट फिर भी मैं लेट हो गया पाई नेटवर्क में, क्योंकि मैं उस टाइम पर अब इतने अच्छे से माइन नहीं कर पाया। कभी करता था, कभी नहीं करता था, डेली नहीं करता था। बीच में 1 साल तो मैंने किया ही नहीं पूरा माइन। मुझे ऐसा लगता था इसका कोई मतलब ही नहीं है, कि क्या ही होगा। अभी तो 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, क्या ही होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। फिर भी मैं माइन वापस से जब पता चला कि हाँ इसमें पोटेंशियल है, तो मैंने लास्ट के 2 साल अच्छे से माइन किया, तो मैंने थोड़ा बहुत रिवॉर्ड कमाया। तब दिमाग में ये आया कि मैं पाई के लिए तो लेट हो गया था, है ना। तो मैं नहीं चाहता था कि और जो नेटवर्क्स हैं और जो क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट्स हैं बड़े बड़े, वो मैं मिस ना करूं। तो इस वजह से मैंने रिसर्च करनी चालू की कि और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो इतना पोटेंशियल रखते हैं पाई नेटवर्क की तरह। तो मुझे कुछ उसमें से अच्छे मिले। मैं टॉप 3 की बात करता हूँ, अभी सिर्फ टॉप 3 आपके साथ शेयर करता हूँ। जो 3rd नंबर पे है वो है बी नेटवर्क। बी नेटवर्क इज़ लाइक सेम पाई के जैसा ही है। उनका भी खुद का ब्लॉकचेन है पाई नेटवर्क जैसा। उनके भी यूज़ केसेस हैं, बल्कि पाई नेटवर्क की यूज़ केसेस नहीं हैं, अभी भी नहीं है। इसी वजह से पाई नेटवर्क नीचे जा रहा है। जब वो लॉन्च हुआ तो $3 पे लॉन्च हुआ, $3 तक पहुंचा। फिर जो गिरना चालू हुआ, आज वो 0.47 सेंट्स पे है। पाई नेटवर्क अभी फ़िलहाल अपने ट्रांसपेरेंसी को लैक कर रही है, लेकिन ठीक है, अभी भी मैं यही कहता हूँ कि पाई नेटवर्क इज़ अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। बस उनका थोड़ा सा मूवमेंट स्लो है, इसी वजह से वो नीचे जा रहा है। लेकिन चलो खैर, पाई नेटवर्क को साइड रखते हैं। अब जैसे कि पाई नेटवर्क आप कई लोगों ने मिस कर दिया होगा, एक बड़ा नेटवर्क था, आप लोगों ने मिस कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं। मैं भी यही चाहता हूँ कि जो अगले नेटवर्क्स हैं, जो अगला प्रोजेक्ट है, जो बहुत अच्छा पोटेंशियल है जिसके अंदर, वो मैं आप कोई मिस ना करें। सबसे पहला जो है वो है बी नेटवर्क। तो बी नेटवर्क इज़ अ वंडरफुल ब्लॉकचेन, जो उनकी खुद की ब्लॉकचेन है। मैं इसका रेफरल कोड ये सब चीज़ अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आप चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी का भी रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो। मैं एक्चुअली रेफरल प्रोग्राम लेके नहीं आया हूँ यहाँ पर, मैं तो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ कि आप लोग मिस ना करें, और कोई बात नहीं है। बट हाँ, इतना कहना चाहूँगा, जो भी रेफरल आप यूज़ करें, ऐसे बंदे का रेफरल यूज़ करिएगा जो केवाईसी और अपना सब चीज़ अप टू डेट रखे, क्योंकि उसी पे आपका भी निर्भर है। अगर आपने किसी का रेफरल आईडी यूज़ किया है और उसने केवाईसी नहीं की है, उसने अपडेट नहीं रखे हैं, तो शायद आपके भी कुछ पोर्शन आपके रिवॉर्ड का लॉक हो जाएगा। जब तक वो केवाईसी कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपका भी पोर्शन लॉक रहेगा जब तक। क्योंकि पाई कॉइन में सेम चीज़ हुई है मेरे साथ। मैंने माइन बहुत अच्छा खासा किया हुआ था, लेकिन कई मेरी टीम वालों ने केवाईसी नहीं की,
वेरिफिकेशंस नहीं किए, तो इस वजह से मेरा एक बहुत बड़ा पोर्शन वो अनवेरीफाइड बैलेंस में पड़ा हुआ है। वो कभी वेरीफाई नहीं होगा जब तक वो लोग केवाईसी नहीं करेंगे। खैर चलो ठीक है। तो बी नेटवर्क पे देखिए, बी नेटवर्क अगर आपको अच्छा लगता है, मेरे बोलने से नहीं, आप खुद रिसर्च कीजिए, आप यूट्यूब पे देखिए, आप गूगल पे सर्च करिए कि अगर ये लायक है तो आप इसको स्टार्ट करिए। और मैं रेफरल कोड अपने इसमें डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। देखिए कुछ इन्वेस्ट तो करना नहीं है, सिर्फ अपना थोड़ा सा टाइम 1-2 मिनट डेली देना है, बटन दबाना है, माइनिंग शुरू। नेक्स्ट डे सेम चीज़ करनी है, बटन दबाना है, माइनिंग शुरू, दैट्स ऑल। और सेकंड नंबर पे जो मैं आपको नेटवर्क के बारे में बताना चाहता हूँ, वो बहुत बेहतरीन नेटवर्क है, वो है रूबी नेटवर्क। रूबी नेटवर्क का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि रूबी नेटवर्क का एलोकेशन बहुत अच्छा है कॉइन्स को लेके। जैसे कि पाई नेटवर्क में क्या हुआ था कि 80% जो था वो पब्लिक के लिए एलोकेटेड था, लाइक अस, हम जैसे पाइनियर के लिए जो माइन कर रहे हैं, तो 80% उन्होंने एलोकेट कर दिया। जो 20% बचा वो उन्होंने अपने लिए रख लिया, कोर टीम के लिए, मतलब वो उनका प्रॉफिट, वो उनके लिए वो यूज़ करेंगे। तो एक ये पार्शलिटी लगी मुझे कि उन्होंने इतना बड़ा पोर्शन जो था 20% कम नहीं होता है, तो वो एक अच्छा नहीं लगा। लेकिन चलो, सबका अलग अलग तरीका होता है। यही देखो रूबी नेटवर्क ने क्या किया है। रूबी नेटवर्क के जो उनकी जो कोर टीम है, उनके जो ओनर हैं, एंडी करके, ओनर का नाम एंडी है, तो उन्होंने क्या किया है कि वो एलोकेट ऐसा नहीं किया है कि उन्होंने अपने लिए कुछ पोर्शन रख लिया है, नहीं, वो खुद माइन कर रहे हैं। जैसे मैं, आप, बाकी लोग माइन करेंगे उनके कॉइन्स, वो सेम उसी तरह से वो भी अपने कॉइन माइन कर रहे हैं। जो रेट हमें मिल रहा है वही रेट उन्हें भी मिल रहा है माइनिंग का। तो ये मुझे बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन लगता है कि हाँ चलो भाई, वो लोग अपने लिए एक बड़ा पोर्शन बचा के नहीं रख रहे हैं पाई नेटवर्क की तरह, तो जो भी आएगा वो अच्छे से एलोकेट होगा। ये एक अच्छा पॉइंट था। और रूबी नेटवर्क का खुद का ब्लॉकचेन भी बन गया है, उनकी केवाईसीज़ भी होनी चालू हो गई हैं, तो आप अगर हो सके तो डाउनलोड करिए, चालू करिए माइनिंग करना। वापस से यही कहूँगा कि 0 रुपीज़ का आपको इन्वेस्टमेंट है, कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है, वही आपको 1 से 2 मिनट डेली इन्वेस्ट करने हैं इसमें, और कुछ नहीं, सिर्फ माइन करना है। देखो मैं नॉर्मल सी चीज़ बता देता हूँ, 2 कैटेगरीज होती हैं क्रिप्टो करेंसी में पैसे कमाने के लिए। एक होती है कि आप इन्वेस्टर बन जाओ। इन्वेस्टर बनने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट तो क्रिप्टो के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन हर कोई नहीं होता है कि अपने अर्निंग्स में से कोई पार्ट निकाल के एक ऐसे रिस्क चीज़ में डाल दे। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है इन्वेस्टर। सेकंड पॉइंट जो है वो है माइनर्स। तो मैं माइनर्स की कैटेगरी में आता हूँ, क्योंकि मेरी भी अर्निंग्स हैं, तो मैं वो अर्निंग्स कोई ऐसे चीज़ में नहीं डाल सकता जहाँ पर रिस्क हो, क्योंकि मेरे खुद के भी बहुत कमिटमेंट्स हैं, तो वो मेरी कैटेगरी नहीं है इन्वेस्टमेंट वाली। तो जब मैंने पाई नेटवर्क को माइन किया तो उसके बाद मुझे यही आइडिया आया दिमाग में कि नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट मैंने आपको बताया बी नेटवर्क है, फिर रूबी नेटवर्क है, लेकिन अब तक मैं बेस्ट नहीं बताया आपको। बेस्ट है, सबसे बेस्ट आज की तारीख में जो नेटवर्क है वो है इंटरलिंक लैब्स। वो कैसे? क्योंकि देखो 5-6 साल माइन किया लोगों ने पाई नेटवर्क को, फिर भी इतने अच्छे कोलैबोरेशंस, बड़ी बड़ी कंपनियों के कोलैबोरेशंस नहीं है, कुछ नहीं है। बट इंटरलिंक लैब को 3 महीने हुए हैं खाली, ओनली 3 मंथ्स। लेकिन 3 मंथ के माइनिंग पीरियड में सबसे पहला जो कोलैबोरेशन है वो है गूगल के साथ। अब आप खुद ही सोच लीजिए, जो कंपनी जिस कंपनी में गूगल ने कोलैबोरेशन किया है, कोलैबोरेशन छोड़िए, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है गूगल ने, तो आप खुद सोच के आप देख सकते हैं कि जिस कंपनी में गूगल इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो कंपनी का पोटेंशियल क्या होगा। सबसे पहली चीज़, नॉट ओनली गूगल, इंटरलिंक के साथ जुड़े हैं तोशिबा, बहुत बड़ी कंपनी, आपने नाम सुना होगा। सैमसंग भी बहुत बड़ी कंपनी है, सैमसंग को कौन नहीं जानता है। फिर है कैनन, फोटोग्राफी कैमराज,
की कंपनी है, जो बड़े बड़े कैमरास होते हैं, जो शायद मूवीज़ में भी कैनन के कैमरेज यूज़ होते हैं 5D। तो यही बता रहा हूँ कि इंटरलिंक लैब्स इज़ द बेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ ऑल टाइम राइट नाउ, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी से कोलैबोरेशन हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता उन्होंने बिना सोचे समझे ये इन्वेस्टमेंट किए होंगे। तो और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अभी फ़िलहाल वो नया है, तो अर्ली माइनर्स जो होंगे डेफिनेटली अच्छा उनको माइनिंग रेट मिलेगा। तो अभी 3 ही महीने हुए हैं, लेट ना कीजिए। जो मैं पहले फेस कर चुका हूँ पाई नेटवर्क के टाइम पर, आप मत फेस कीजिए, तुरंत डाउनलोड करिए। और उसके अंदर आपको कुछ करना भी नहीं है, बल्कि पाई नेटवर्क या बी नेटवर्क या रूबी नेटवर्क, इसमें आप जाओगे तो एक बार आप क्लिक करोगे, आपको दिन भर, आप जब 24 घंटे वो माइन होगा तो आपको 1 कॉइन मिलेगा, ठीक है। लेकिन इंटरलिंक अभी इतना ज़्यादा आपको रिवॉर्ड दे रहा है कि हर 4 घंटे में आपको माइनिंग के लिए रिक्वेस्ट आती है। आपको हर 4 घंटे बाद ऐप ओपन करना है और उसके बाद माइन करना है। तो हर माइनिंग पे आपको किसी को 20 मिल रहा है, किसी को 30 मिल रहा है, और इस पे भी निर्भर है कि आप कितने लोगों को और जोड़ रहे हैं, कितने लोगों को और रेफ़र कर रहे हैं। बस इतना ही कहूँगा कि आगे फ्यूचर के लिए सबसे बेस्ट है ये, तो ज्वाइन कीजिए। मेरे कहने से नहीं, खुद रिसर्च कीजिए। मैंने आपको 3 नेटवर्क्स बताए, ये 3 नेटवर्क में मुझे पोटेंशियल दिखता है। अगर आपको भी दिखता है, ज्वाइन कीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू, नमस्कार।